नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय। 10 महाविद्याओं में सबसे पहली जो महाविद्या है वो काली महाविद्या है। महाविद्या तांत्रिक परंपरा में 10 महाविद्याओं की प्रथम और सबसे प्रमुख देवी है। ये आदि शक्ति का सबसे उग्र काल यानी कि समय और परिवर्तन का प्रतीक रूप मानी जाती है। आप हमेशा देखना, जब भी आप काली की साधना करेंगे तो आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि वो उतार चढ़ाव ही आपके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन कर देंगे, सकारात्मक परिवर्तन। काली महाविद्या का महत्व और अर्थ। नाम का अर्थ है काली। शब्द यानी कि काल समय से निकलता है। वे समय की अधिष्ठात्री हैं जो सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को नियंत्रित करती है। 10 महाविद्याओं में प्रथम होने के कारण इन्हें आदि महाविद्या या आद्या शक्ति भी कहा जाता है। ये माँ दुर्गा का सबसे भयंकर और क्रोधपूर्ण रूप है जो असुरों राक्षसों के संहार के लिए प्रकट हुई हैं। मगर ये अपने जो भक्त होते हैं उनके सभी कष्टों को दूर करती हैं, और जितने असुरों के लिए ये संहार रूप में होती हैं उससे अधिक अपने भक्तों के लिए ये प्रेम और दया के स्वरूप में होती हैं। तंत्र शास्त्र में काली को ब्रह्मा परम सत्य का स्वरूप माना जाता है। वे अज्ञान, अहंकार, भय और माया का नाश करती हैं तथा भक्त को मुक्ति, मोक्ष और सिद्धि प्रदान करती हैं। भक्तों के लिए वे भद्रकाली, कल्याणकारी रूप में भी प्रकट होती हैं। भक्तों को अभयदान देने वाली रक्षक और दयामयी स्वरूप है उनका। माँ काली का स्वरूप अनेक ग्रंथों में वर्णित है। उनका काला वर्ण है, अंधकार रूपी माया को निगलने वाला। माया का जो स्वरूप होता है वो हमेशा काला ही होता है, क्योंकि माया हमको चारों ओर से घेरती है और बार बार हमारे मन को साधना से मोड़कर अन्य वासनाओं की तरफ लेके जाती है। तो काली का स्वरूप जो है, काला वर्ण जो है उनका, वो काला वर्ण क्या करता है, हमको उजाले की तरफ लेके आता है। चतुर्भुजा या अधिकांश चित्रों में उनके 4 भुजाएं भी दिखाई गई हैं। लाल जीभ बाहर की ओर जो निकली हुई है, दांत खींचे हुए हैं, मुस्कान के साथ। मुंडमाला है, कटे हुए सिरों की माला, और खप्पर खोपड़ी हाथ में लिए हुए हैं। खड़ग है उनके हाथ में, तलवार जो त्रिशूल को धारण किए हुए हैं। शव पर नृत्य करती हुई शिव पर पैर रखकर यह दर्शाता है कि शक्ति काली ही शिव को गति देती हैं, अन्यथा शिव शव तुल्य है। यानी कि शिव को आप मानिए एक भूमि के जैसे, जिसमें वर्षा नहीं हुई है, और जैसे ही उसमें वर्षा होती है वो भूमि क्रियान्वित होने लगती है। जो भी बीज उसके गर्भ में पड़े रहते हैं वो सब प्रफुल्लित होने लगते हैं, वृक्षों का रूप ले लेते हैं, लताओं का रूप ले लेते हैं, पुष्पों का रूप ले लेते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधों का रूप ले लेते हैं। तो उसे जानिए आप शक्ति। नग्न या न्यून वस्त्र धारण करना माया के आवरण से मुक्ति दिलाता है। ठीक है। उनके जो मंत्र हैं वो बीज मंत्र भी हैं, उनके तांत्रिक मंत्र भी हैं, और उनके मंत्र सप्तशती में भी दिए हुए हैं, और मुख्य मंत्र उनका दक्षिण काली का मंत्र है। शाबर मंत्रों से भी भगवती काली का पूजन होता है, और इसकी साधना जो है बहुत उग्र होती है, और बिना योग्य गुरु के आप इसके विधि विधान को जाने बगैर अपने मर्जी से करने नहीं बैठिएगा। आपको जब भी करना है गुरु के सानिध्य में करना है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में करने से पूरी गुरु परंपरा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और उनका संरक्षण आपको प्राप्त होता है। नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय।